मेरे भाई भालचंद्र की पेशी थी सतना कोर्ट में। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने STF पुलिस में लोग थे, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। वहाँ गोली मार कर हत्या नहीं, उसकी कूच कूच की हत्या की, उसका वध किया गया। योगी की ठोको पुलिस एनकाउंटर की वाहवाही लूटने में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अब सही गलत का फर्क भी नजर नहीं आ रहा। राह चलते किसी बेकसूर को उठाती है और ठोक डालती है। पता नहीं कौन से नशे में रहती है ये पुलिस। इस अहंकारी पुलिस पर कोई भरोसा करे भी तो कैसे। आज जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उससे पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा। चित्रकूट के पटवनिया गांव के एक परिवार की खुशियां छिन गई। 6 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। एक महिला का सुहाग उजड़ गया है। ये सब कुछ हुआ अहंकार के दंभ में डूबी हुई पुलिस के फर्जी इनकाउंटर से। पटवनिया गांव में कभी भालचंद्र यादव अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। भालचंद्र यादव मध्य प्रदेश के सतना जिले में अपने भाई के साथ कोर्ट में पेशी के लिए गए हुए थे। वापस लौट ही रहे थे तभी उत्तर प्रदेश की चित्रकूट की पुलिस कोठी के पास से उन्हें उठा ले गई। तारीख थी 31/5/2021, दिन बुधवार, वक्त शाम 4 बजे। फेक एनकाउंटर हुआ। 39 साल के भालचंद्र यादव पुलिस की गोली के शिकार बन गए। ना कोई जुर्म किया, ना कानून से भागे, लेकिन मेडल की भूखी एनकाउंटर वाली पुलिस ने एक सीधे साधे इंसान को ठोक डाला। आरोप लगाया गया कि भालचंद्र यादव 25,000 के इनामी डकैत हैं। बाकायदा एक निर्दोष को मारकर पुलिस ने अपनी पीठ थपथपा ली। कोर्ट है, न्यायालय है, जज है फैसला देने के लिए। संविधान से मिले अधिकार हैं सबके पास इस देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जैसे पुलिस के पिताजी का राज है, इसलिए बोली से नहीं, आजकल गोली से नीचे बात ही नहीं करती है। अपनी इस कारगुजारी को छिपाने के लिए चित्रकूट पुलिस भालचंद्र यादव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका शव परिजनों को सौंपे बगैर अंतिम संस्कार करा देना चाहती थी। जब परिवार वालों ने जबरन शव का अंतिम संस्कार करवाने का विरोध किया, तब काफी बहस हुई, हंगामा हुआ। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के हस्तक्षेप के बाद चित्रकूट पुलिस ने मृतक के परिजनों को शव सौंपा। जानते हैं पुलिस डेड बॉडी क्यों नहीं देना चाहती थी? क्योंकि भालचंद्र यादव के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई थी। हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी, प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। 31 मार्च 2021 को मेरे भाई भालचंद्र की पेशी थी सतना कोर्ट में, तो मैं उसको लेके गया था साथ में। मैं साथ में गया था, वहाँ हमने पेशी की, मतलब मेरा भाई पेशी किया। करीब 1:30 बजे वहाँ से हम चल दिए। चितहरा मोड़ के पास एक सफ़ेद गाड़ी स्कॉर्पियो पीछे से आई और टक्कर मार के जल्दी से गिरा के वो 30-35 सेकंड के अंदर हमको, मतलब मेरे भाई को अंदर डाल ली, बैठा ली 4 पहिया में। और मेरी गाड़ी और एक जवान उतर के मेरी गाड़ी को चला रहा था, मैं उसको पीछे बैठाया था और बोला कि तुम चलो, तुमने मोबाइल चोरी किया है, आगे बताते हैं और चलो थाने में चलते हैं। हमने कहा कि हमने कोई चोरी वोरी नहीं किया, अब इस तरह से बहका रहे हैं हमको फर्जी की बातों में। कहने चलो आगे, चलो थाने चलते हैं, वहाँ आपका निर्णय हो जाएगा। तो मुझको मारकुंडी थाने में उतार लिया गया था और वहाँ बंद कर दिया गया था। वहीं से मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहे थे मेरे सामने, मतलब कई लाठी डंडों से पीटा और उसको ले जाके जंगल में फेक इनकाउंटर करके मार डाले और बोले कि पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक आदमी भाग गया, जो कि मुझको वहाँ पुलिस कस्टडी में मैं था मारकुंडी पुलिस स्टेशन में। और दूसरे दिन 1 अप्रैल को मेरा चालान कर देते हैं फर्जी मुकदमा के साथ और उसको इनकाउंटर में मार डाले थे, उसकी लाश भी नहीं दे रहे थे। जब चारों तरफ से सवाल उठने लगे तो फर्जी एनकाउंटर के मामले में चित्रकूट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने STF और पुलिस कर्मियों सहित कुल 15 लोगों पर लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। फिलहाल भालचंद्र यादव का परिवार अनाथ हो चुका है। उनकी बेटी बीना ना तो स्कूल जाने की हालत में है, ना ही उनके पास पहनने को कपड़े तक बचे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई है। हम 3 बहन 3 भाई हैं, 6 जने हैं हम। और पापा ने थे तो कमा करके हमारे को पढ़ाते थे, तो अब नहीं है तो हमारे को कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं है। हमारे चाचा दादा जो हैं तो वो सब अपना अपना काम करते थे, बांट लिए हैं। अब हमारी मम्मी सगले हार से मजदूरी कर कर हमारे को खिलाती है, हमारे कोई काम हुआ नहीं है। पुलिस ने भालचंद्र यादव को गौरी गैंग का सदस्य बताकर मार डाला। उनकी बेवा पत्नी के पास इतने पैसे नहीं कि वो इन नादान बच्चों को पढ़ा लिखा सके। ऐसे में आपको लगता है कि ये परिवार कभी केस लड़ भी पाएगा? जंगलों के बीच किसी तरह परिवार रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा है।
6 बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। 2021 की घटना है। पड़वनिया का एक व्यक्ति भालचंद यादव अपने छोटे भाई के साथ सतना न्यायालय में एक फर्जी मुकदमे में अभियुक्त था, उसमें पेशी करने गया था। वो जमानत में था। उसमें पेशी करके लौटते समय उसमें वही रास्ते में कोठी एक स्थान है पड़ता है, कोठी के पास से ही कुछ स्कॉर्पियो सवार लोगों ने STF की जिसमें लोग थे, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया वहाँ से। और अपहरण करके बड़े भाई भालचंद को ले जाके माड़ो बांध के पास थाना भैलपुरा के अंतर्गत माड़ो बांध के अंदर उसकी गोली मारकर हत्या नहीं, उसकी कूच के हत्या की, उसका वध किया गया कूच के, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें 18 चोटें दर्शाई गई और उसके छोटे भाई का चालान कर दिया। ये लोग उनके परिजन जब गए भैलपुरा थानाध्यक्ष के यहाँ कि हमारी FIR दर्ज की जाए, तो थानाध्यक्ष ने लोगों ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया, उनको भगा दिया। इसके बाद वो परिजन उससे आए, हमसे मिले, हमको अपनी समस्या बताई, हमने पूरा सुना समझा। तब इसमें एक 56-3 का जुलाई 2021 में मैंने एक 56-3 का मुकदमा विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र जनपद चित्रकूट के यहाँ दायर किया। जुलाई के बाद अभी इसमें फैसला आया है, जिसमें 15 पुलिसकर्मियों सहित SP सहित 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट और हत्या अपहरण का मुकदमा दर्ज करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है और 2 दिन के अंदर FIR की कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया। हमारा कैमरा देखते ही भालचंद की मां रोने लगी, अपना दुखड़ा बताने लगी। ये देखकर हम भी भावुक हो गए। पहले तो वो अपने बेटे की तस्वीर लिए रोती रही और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने रोते हुए बेटे पर हुए जुल्म की दर्दनाक कहानी बता दी। मौला तो सुधर जाता रहा है और गड़ाही अब पंचायत में काम लागे तो गड़ाही खाने जाता रहा है मौला का। और जब पेशी मगा है 2 भाई गेहूँ लेवा के गाँव का नहीं जाना माना रहा, तो मौल छोट लड़का लेवा के गा रहा है। तब गे हैं यहाँ से लौटे हैं जहाँ तक चितहरा मोड़ पा गए हैं, हाल गिरा के भर लगे हैं। अब भर के वही का काउंटर कह दी हिमाड़ो बांध में उघार के कुर्ती वो सब उतार के परद मारी नहीं हो, पाथर दई मारी नहीं हो फेंड कोस में साहेब पछाई तो मारे के बाद ओके गोली मारी। कपड़ा नहीं पहरे रहा, फिर बाद में कपड़ा पहराई नहीं, एक ठछा नहीं रहे कुर्ती में। जो कोई यहाँ से देखेंगे है तो उन सब दिखी नहीं, तो छान नहीं रहे। कपड़ा मांगी नहीं, पोस्टमार्टम जय भा तब कपड़ा नहीं दी नहीं आ। डॉक्टरी जे लगे हैं तो डॉक्टर सब लिख के दी, कागज नहीं दी नहीं आ। थाने में गए हैं तो थाने वाले एकदम भगाई नहीं, यहाँ से लेके दौड़े वहाँ से लेके दौड़ा, कहीं नहीं होगा कुछ, चुप्पा चले जाओ, नहीं कहा तुम हाँ कहीं धान जावे, तुम्हारा चलान कह जावे। तो मारे के साहब भाग दिन है हम से। फिर मड़ई से बताएं तो कहें कि तुम वकील के लगे जाओ, वकील उद्धार बताई। तो हम वकील के लगे गए तो वकील फिर बताएं क्या संस्कारा। धिक्कार है ऐसी पुलिस पर, ऐसी सरकार पर। पता नहीं एक राजा की अंधेर गर्दी पर भगवान ने भी क्या आंखें बंद कर ली है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।